सपना जी आए और उनका सम्मान किया जाएंगे। अगला नाम है मीमू जी। इस किताब को पढ़िएगा जरूर, चाहे दिन में एक पेज पढ़े। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। अभी 3 दिन पहले हमने कंबोडियन बुद्ध विहार में इस पर्व को मनाया और आज यहाँ पर छतरपुर के जाटा वाटिका मना रहे हैं। ये वाकई ही बड़ी हर्ष की बात है कि हम अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह से जो एक परंपरा शुरुआत हो रही है, जो कि शायद पहले छूट गई थी, अब फिर से आप सभी के सहयोग से प्रारंभ हो गई है, जो कि निरंतर आगे बढ़ते रहने चाहिए। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा बाकी जो बुद्ध के बारे में और बाबा साहब के बारे में, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो कि यहाँ पर एक लाइन लिखी है, गौतम बुद्ध जो कहते हैं अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। क्योंकि हम आज जो समय है, हमें स्वयं को प्रकाशित होने की जरूरत है। इसका मतलब है हमें शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है, हमें ज्ञान प्राप्ति करने की जरूरत है। ज्ञान ऐसा नहीं जो कि विरोधी हमारे मन में अंधविश्वास डाल दें। हमें ज्ञान वो चाहिए जो सामाजिक हो, जो बुद्धमय हो, क्योंकि बुद्ध में ज्ञान होगा तभी हम खुद का विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास कर सकते हैं और देश को भी विकसित बना सकते हैं। तो हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और जो सबसे ज्यादा जो परिवार में जो मेन जिम्मेदारी होती है महिलाओं की, मैं यही चाहूंगा कि सबसे पहले हमें, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा कि अगर किसी भी समाज की प्रगति का मापदंड में मानूंगा तो महिलाओं की शिक्षा का मानूंगा। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले महिलाओं को इस जिम्मेदारी को अपनाना होगा कि उन्हें स्वयं ज्ञान प्राप्त करना है और खासकर जो आडंबर विरोधी उस ज्ञान को प्राप्त करना है और उसी ज्ञान को लेकर अपने परिवार के अंदर वो बुद्ध में और अम्बेडकर में ज्ञान देना है, ताकि हम एक बौद्धमय भारत का निर्माण कर सके। और आज के हमारे जो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो कल्चर हमसे छूटता जा रहा है, हमारा अपना कल्चर, उसी को हम आगे लेके चले। और हमारी अपनी बहुत बड़ी जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, अगर हम उसी को लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि हमें किसी और के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और इस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्यक्रम में सभी आयोजकों को और जो सभी उपस्थित यहाँ पर हमारे बंधु हैं, बहनें हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय सभी को। सबसे पहले मैं नमन करना चाहेंगे हमारे भगवान गौतम बुद्ध को। नमन मेरा उस बुद्ध को जिसने दी हिम्मत जीने की, गमों का जहर पीने की और मुस्कुरा कर जीने की। तो आज यहाँ कर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे भाई साहब
बधाई के पात्र हैं, जो कि हमारी जो वास्तविक संस्कृति है हमारी पुरानी, उसको लेकर चल रहे हैं। एक बात है सन 1921 की, जो हमारा इतिहास कैसे उजागर हुआ। सन 1921 के आसपास एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे हमारे जो ब्रिटिश जो शोधकर्ता हैं इतिहास के। तो एक बौद्ध स्तूप की खुदाई में करते हुए उन्हें मोहनजोदड़ो की सभ्यता का पता चलता है, और इससे हमारा इतिहास पूरा का पूरा जो हमारा देखने का नजरिया है पूरा बदल जाता है। तो ये हमारा वास्तविक संस्कृति है और इतिहास में भी जुड़ी हुई है। अपनी बुद्धि के समझाएं। हर मनुष्य में, संसार में जितने भी मनुष्य में, सब में एक बुद्ध होता है। वो बुद्ध भाव जागृत नहीं हो पाता है, और ये बहुत असंभव तो नहीं है, लेकिन हम जो अपने जितने भी अपनी परेशानी में उलझे रहते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। और जो दूसरा चीज है, धम्म की शरण में जाना। धम्म क्या है? धम्म एक महासागर है ज्ञान का। उसमें हम जितनी भी बार गोते लगाएंगे कुछ ना कुछ मोती ही लेकर आएंगे। तो इसको जितना से ज्यादा समझेंगे हमारा जीवन उतना ही मधुर बनेगा। और संघ क्या है? संघ है ऐसे लोगों का समूह जो जिनकी बुद्धि विकसित है, जो धम्म के जानकार हैं, और सिर्फ ज्ञान होना ही नहीं, जो अपने ज्ञान को समाज के विकास और भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, उन्हीं लोगों के समूह को संघ कहते हैं। और दो चीज है कि भगवान बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या होता है? किसी बीच का रास्ता, ना ही ज्यादा अति, हमें हर किसी तरह की अति से बचना होता है। जैसे अगर हम जीवन के संबंध में समझ लें तो जैसे एक हमारा भाव है क्रोध, यानी कि गुस्सा। किसी भी चीज पे हमें गुस्सा आता है, लेकिन अगर हम थोड़ा रुक जाएं, गुस्से को थोड़ा सा बोलने से पहले अगर हम 1 सेकंड भी रुक जाएं तो हम जीवन में बहुत बड़ा बदलाव पा सकते हैं। और उसी मध्यम मार्ग को लेकर कबीरदास जी का भी दोहा है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो अगर हम बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं तो जब तक उनके ज्ञान को हम आत्मसात नहीं करेंगे, अपने जीवन में अमल में नहीं लाएंगे, तो हमारा जीवन में कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे कोई चिकित्सक होता है, कोई डॉक्टर होता है, उसने जो दवा दी है अगर हम उसका सेवन करते हैं तभी हमें लाभ मिलता है, ना कि सिर्फ हम उसका फोटो लगा लें। और लेकिन हमें ये परंपराएं उनको जीवित रखने के लिए चिन्हों का उपयोग करना भी जरूरी है, उनके फोटो लगाना भी जरूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है? जो उनके विचार हैं। और विचार ऐसा तो नहीं है हम 5 मिनट बता सकें, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनके विचार सुने हैं। तो इसलिए आप सभी ने देखा होगा जो हमारे अंदर नैतिकता है वो क्यों है? क्योंकि ज्ञान हमारे पूर्वजों ने लिया हुआ है भगवान गौतम बुद्ध से। उनके भिक्षु जो उन्होंने भिक्षु तैयार किए थे, पूरे भारतवर्ष के पूरे विश्व में घूमे थे, और जो अपने उन्होंने ज्ञान दिया था, और वही परंपरा आगे चलकर गुरु सिख परंपरा बनती है। गुरु जो ज्ञान देता है, सिख जो सीखता है, सीखने वाला सिख होता है। तो उसी का अपभ्रंश है गुरु शिष्य परंपरा। पाली भाषा में गुरु सिख होता है और अपभ्रंश होकर गुरु शिष्य हो जाता है। तो मेन है कि उनके ज्ञान, लेकिन नैतिकता पर चलने के साथ साथ हमें जागृत होना भी है कि किन चीजों में हमारी भलाई है और किन चीजों में हमारी बुराई है, किन चीजों से हमारा अहित हो सकता है, इसका हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अच्छे बनने के चक्कर में ज्यादा अच्छाई भी कर जाते हैं हमारे लोग, तो वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमें जितना यथार्थवादी होना चाहिए, कोई भी चीज हम करने जाएं तो हमें अपना भी ध्यान रखना होता है, अपने परिवार का भी और समाज का भी। और इसलिए आज समय कम है तो एक ही चीज पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि मध्यम मार्ग, हम अति से बचें। और अगर कुछ मैं दे सकता हूँ तो कम से कम कि अगर अपने जीवन में कुछ डालना चाहते हो तो फिर गुस्से को थोड़ा काबू करके, कभी भी आपको गुस्सा है तो 1 सेकंड रुक के फिर अपनी बात रखें, तो आप सही से बात रख पाएंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।